Hello guys, welcome back to the channel. In today's video, we are going to discuss about the important topic of Mathematics 1 and the subject code is BAS 103, AKT University first year. Before starting, I would like to clear one thing. The BAS 103 इसका कोड चेंज हुआ है मैथमेटिक्स 1 का एंड सिलेबस भी इसका थोड़ी रिवाइज हुआ है। अगर आपके पास ये सिलेबस नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और पेपर का वेटेज मार्क्स वेटेज भी कम हुआ है। पहले 100 मार्क्स का पेपर आता था M1 का, अब लेकिन मैथमेटिक्स 1 का 70 मार्क्स का पेपर आएगा। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट नंबर 1 आपकी बेसिक यूनिट है, ईजीएस्ट यूनिट है, आपने 11th-12th में ही पढ़ी होगी ये मैट्रिक्स। तो इसको कोशिश करना पूरी करने का, ट्राई टू डू फुल यूनिट। ऑल्दो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन कर रखे हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट नंबर 1 में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करना है इनवर्स बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। किस एक मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी किसी भी ऑर्डर की, उसका आपको इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये 7 मार्क्स में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। बाकी सेकंड टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये 7 मार्क्स में इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, या तो 2 मार्क्स में पूछ सकता है या फिर हो सकता है 7 मार्क्स में आ जाए, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में मैं इसे नहीं रखूंगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कैली हैमिल्टन थ्योरम। इसके पूरे चांसेस है 7 मार्क्स में आने की, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर पर वो 7 मार्क्स से एक क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये जरूर कर लेना। बाकी टॉपिक नंबर 4 में छोटे छोटे टॉपिक है हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इस पे हो सकता है 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाए, तो इसे जरूर कर लेना। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो यूनिट नंबर 2 में पहला जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है वो लेबनिट्ज थ्योरम है। लेबनिट्ज थ्योरम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क्स का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बाकी उसके बाद कर्व ट्रेसिंग है यूनिट नंबर 2 में, अगर आप इसे करना चाहो तो कर लेना। एंड थर्ड टॉपिक है यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। ये इसे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखना चाहूंगा, इसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। आफ्टर दैट फोर्थ इंपोर्टेंट टॉपिक इन यूनिट नंबर 2, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव बेसिकली दो तरीके के होते हैं, टोटल एंड पार्शियल। तो इसमें जो है टोटल के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो टोटल डेरिवेटिव्स का एक क्वेश्चन आप जरूर करके जाना। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो यूनिट नंबर 3 में आपका पहला मेन टॉपिक है टेलर्स एंड मैक्लेरेंस थ्योरम। तो ये 7 मार्क्स में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है टेलर्स एंड मैक्लेरेंस थ्योरम। उसके बाद लेग्रांजे मेथड आएगा, मल्टी मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, तो इसे जरूर देख लेना, लेग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स इसमें। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 3 जैकोबियंस। तो जैकोबियंस पे जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे कर लेना। 7 मार्क्स में एक क्वेश्चन 101% आएगा मैथमेटिक्स 1 में। बाकी उसके बाद एक ऑप्शनल टॉपिक और रख रखा है मैंने, इसे सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी पे आप रख सकते हैं, यूनिट नंबर 5 अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर्स। बाकी अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 4 पे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने इसके सारे इम्पोर्टेंट जो भी कंटेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह विद सॉल्यूशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके जरूर से चेक करें, उसमें सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आपको मेरी वीडियो प्लीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो यूनिट नंबर 4 में ये पहला आपको टॉपिक करना है बीटा एंड गामा फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें करना है प्रॉपर्टीज करनी है बीटा एंड गामा फंक्शन की। उसके बाद आपको करना है रिलेशन बिल्डा बीटा एंड गामा फंक्शन। ये तो दो टॉपिक है, अच्छे से करना है आपको ये। उसके बाद मुझे उसमें सेकंड टॉपिक नंबर 4 में मोस्ट इंपोर्टेंट लगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑल दो इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपका इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करवाएगा या फिर वेरिएबल को चेंज करवाएगा। तो मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में लगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगा, क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 7 मार्क्स में ही आ सकता है, फुल लॉन्ग क्वेश्चन एक। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप चेंज ऑफ कभी क्वेश्चन एक जरूर करें, लेकिन इसे मैं ऑप्शनल रखना चाहूंगा सेकंड प्रायोरिटी पे। लेकिन सबसे पहले आपको इसमें सेकंड टॉपिक करना है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद फोर्थ इसमें टॉपिक रखना चाहूंगा ल्यूविल्स एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल। तो इसको भी देख के जाना अच्छे से ये टॉपिक। अब मूव करते हैं अपने यूनिट नंबर की तरफ। तो यूनिट नंबर 5 में बताऊंगा, फिर से आपसे करना चाहूंगा इजीएस्ट यूनिट है आफ्टर यूनिट नंबर 1।
तो आप मैथ 1 की प्रिपरेशन शुरू करें। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 करें, कोशिश करें वो आपकी पूरी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग यूनिट है, वो ईज़ीएस्ट यूनिट है। अच्छी खासी वेटेज है उसकी, तो सबसे पहले मैट्रिक्स करें, उसके बाद आप डायरेक्ट यूनिट नंबर 5 में जंप करें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये भी ईज़ीएस्ट यूनिट है आफ्टर यूनिट नंबर 1। और ये 100% इसका वेटेज रहता है इसमें, इन क्वेश्चंस का जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपका ग्रीक्स थ्योरम और दूसरा आपका स्टोक्स थ्योरम। तो इन दोनों में से एक थ्योरम लॉन्ग क्वेश्चन में 7 मार्क्स में जरूर आएगी, मोस्ट प्रोबेबल आएगी। अगर इन दोनों में से नहीं है तो 101% आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आएगी, जो कि मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रख रखी है। तो इसको भी जरूर करें, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। हाँ, या तो ये आएगी, अगर ये नहीं आई तो ग्रीक्स या स्टोक्स में से एक थ्योरम 101% आएगी। तो इनका सीधा सीधा 7 मार्क्स का वेटेज रहता है, तो इन्हें अच्छे से करें। बाकी फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये भी 7 मार्क्स में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक है डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इसे मैं सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहूंगा, अगर आपके पास टाइम बचे तो ये डाइवर्जेंस एंड कर्ल भी करके जाना। अ- अ- अगर नहीं टाइम बचता है तो ग्रीक्स और स्टोक्स थ्योरम आप करके जाना, इनमें से एक से आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर इन दोनों में से नहीं आई तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तो 101% आएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट पिक है। और कोशिश करना यूनिट नंबर 1 से शुरू करने की, मैथमेटिक्स 1 को, और उसके बाद यूनिट नंबर 5 पे आप जंप कर सकते हैं इजी पास होने के लिए। सबसे इजीएस्ट यूनिट 2 यूनिट है मेरे हिसाब से, बाकी यूनिट 5 में सिर्फ इतना ही। एंड जॉइन टेलीग्राम चैनल फॉर हैंड रिटन नोट्स, क्वांटम एंड अदर स्टडी मटेरियल। आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।